का जन्मदिन है, जिसके पहले तक इस देश में गांव तो था, लेकिन गांव में टोला भी जाति देखकर बटा हुआ था। खटिया तो थी, लेकिन बैठने का अधिकार सबको नहीं मिलता था। सम्मान सबको बराबर नहीं मिलता था। संसाधन सबको बराबर नहीं था और सत्ता में कोई हमारी हिस्सेदारी नहीं थी। इंसान को इंसान से बांट दिया गया था। ऐसे भारत में पैदा होकर के आज ही के दिन 136 साल हो गया, एक ऐसे महामानव ने जन्म लिया जिन्होंने पूरे जीवन समानता और न्याय की लड़ाई लड़ी कि इंसान को इंसान से बांटने वाली व्यवस्था बंद होनी चाहिए, इंसान को इंसान के बराबर होना चाहिए। और पूरे जीवन जो लड़ाई लड़ते रहे, उसको भारत के संविधान में लिख दिया कि अब इंसान और इंसान बराबर होगा। उस महामानव की जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं और उनकी जयंती की आप सबको बधाई देना चाहते हैं। कोई सामान्य साधारण इंसान हमारे बीच से जब गुजर जाता है, कुछ दिन उनके घर वाले उनको याद करते हैं और कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। कोई बहुत खास है तो कुछ और दिन याद करता है। लेकिन आप कल्पना करो कि जब कोई इंसान अपने विचार से, अपने संघर्ष से, अपने स्वप्न से मानवता के लिए कोई बड़ा काम करके जाए तो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन विचार कभी नहीं मरता। वो विचार से आज भी जिंदा है और आज भी बाबा साहब अम्बेडकर गांव-गांव में हम सब के प्रेरणा स्रोत बने हुए। और इसलिए मैं उनके जन्मदिन पर आप सबको ये बधाई देते हुए केवल ये पैगाम देने आया हूं, क्योंकि हमें तो आना था बहुत पहले। थोड़ा देर हमें पटना के ट्रैफिक और इन सब की वजह से हुई और हम कल नागपुर में थे, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने, अब वो सब बात तो कहना दूर हो गया, उन्होंने धर्म तक छोड़ दिया था और कहा कि उस धर्म में जहां समानता नहीं मिली, मैं उसमें मरूंगा नहीं, पैदा भले हो गया। और वहां पर आधी रात को बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया गया और उसके बाद भागते हुए हम लोग यहाँ आए और पूरे गांव के तमाम लोग आज अगर बाबा साहब होते तो क्या कर रहे होते, यही बात कहकर के मैं आपसे विदा लूंगा, क्योंकि इसके बाद एक और कार्यक्रम में जाना है और फिर आज ही निकलना है। यूपी में कार्यक्रम लगा हुआ। कार्यक्रम क्यों मनाते हैं? आज बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि आज भी बाबा साहब के संघर्षों और विचारों की हमको जरूरत है। क्या गांव में सब बराबर हो गए? क्या आज इंसान और इंसान जैसा बराबर बाबा साहब बनाना चाहते थे उतने बराबर हो गए? नहीं हुए। और जब तक बराबर नहीं हुए हैं तब तक समानता के लिए लड़ने वाले बाबा साहब हमारे संघर्षों के लिए याद किए जाते रहे। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बराबरी की लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी? किसी हथियार से नहीं लड़ी जाएगी। बाबा साहब ने कहा सबसे बड़ा हथियार कलम है। इसलिए है बेगूसराय और आसपास के लोगों, गरीब में पैदा होना यह आपके वश में नहीं था, गांव में पैदा होना आपके वश में नहीं था, जाति किसमें होगी आपके वश में नहीं था। लेकिन अब आप अपने यहाँ पर संकल्प लो कि बाबा साहब इसलिए बने क्योंकि 32 डिग्री और 4 PhD की बात पूरे इलाके में चर्चा में रहती है। पढ़ाई की थी तो आज यहाँ पर संकल्प लो कि आप भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बेटा और बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, ताकि शिक्षा ही मानसिक गुलामी से आजादी दिलाए। बाबा साहब ने बार बार कहा कि मानसिक गुलामी से बड़ी गुलामी और कोई नहीं होती। राजनीतिक गुलामी तो आप चुनाव, 1 चुनाव, 2 चुनाव, 4 चुनाव बाद आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर पूरा समाज मानसिक गुलामी में चला गया तो उसको मुक्ति दिलाना बहुत मुश्किल होता है। और आज अगर बाबा साहब होते तो वो कौन सा संघर्ष कर रहे होते? नौजवानों, आज संकल्प लेकर जाना कि वो संघर्ष अगर आप कर रहे हो, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाने का, शिक्षा बचाने का, सम्मान दिलाने का, और खेती किसानी में बराबरी का, सबको हक अधिकार मिले, सबको बराबर का सम्मान मिले,
ऐसा समाज बाबा साहब नहीं चाहते थे कि किसी के बच्चे को आपका बाप की उम्र का आदमी भी सलाम और प्रणाम करे और आपके पिताजी को भी सामने वाला बच्चा भी सलाम और प्रणाम न करे। बाबा साहब कहते थे कि जितना सम्मान हम आपका करेंगे उतना सम्मान आप हमारा करना। अगर आपकी जाति और धर्म देख करके आप बांटोगे तो भारत कभी विकसित नहीं हो पाएगा, भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। आओ हम तब जातियों के बंधन को तोड़ें और हम सब एक होकर के एक साथ एक जगह पर खड़े हो जाएं, तब जाकर के देखना आपका राज भी आएगा, आपको हक अधिकार भी मिलेगा। लेकिन जो आपको अधिकार नहीं देना चाहता वो आपको जाति जाति में बांट दिया। इस जाति को उस जाति से लड़ा दो, इस धर्म को उस धर्म से लड़ा दो। रोज देश में यही सरकार हुकूमत चल रही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसमें यह नहीं कहा था कि एक धर्म का राष्ट्र बनेगा। और आज जो लोग दिल्ली में बैठे और अब तो पटना में भी बैठ गए आज ही के दिन, चेहरा किसी और का, दूल्हा कोई और था चुनाव में और वरमाला किसी और को डाली जा रही है। देश में इससे बड़ा धोखा जितना बड़ा बिहार को मिला है, इससे बड़ा धोखा तो और किसी को अभी हाल फिलहाल मिले। समझ रहे होंगे तो समझदार को इशारा काफी। और ये केवल इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि हम लोग आपस में बटे हुए थे, हम लोग जाति जात में बटे हुए हैं। बाबा साहब का सपना था जाति तोड़ो और जमात जोड़ो, और हम सब किसान का मेरा लोग आज संकल्प लेकर के जाएं कि हम एक जात को दूसरे जात से लड़ाने वालों से बच के रहेंगे। मजहब और धर्म के नाम पर लड़ाने वाले, मंदिर को मस्जिद से लड़ाने वाले, एक धर्म का त्योहार मनाते हो दूसरे धर्म को चढ़ाते हो, क्या ये बाबा साहब के सपनों का भारत है? एक जात की बात करते हो दूसरे जात को चढ़ाते हो। जब तक जात और मजहब का यह झगड़ा रुकेगा नहीं तब तक बाबा साहब का विचार हमारे देश के लिए जरूरी रहेगा। इसलिए आज हम लोग संकल्प लें, ये सत्ता में बैठे लोग जब धर्म के नाम पर लड़ाएं तो आप सब कभी धर्म के नाम पर लड़ना मत। आप अपना धर्म मानो, दूसरा अपना धर्म मानता है, और एक धर्म वाला दूसरे धर्म के नाम से लड़ना नहीं चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जब जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर बात हो तो भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि सारा संसाधन, सम्मान और सत्ता बराबर होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब तक बराबरी नहीं आएगी तब तक बाबा साहब को आप याद करेंगे कि नहीं याद करेंगे? अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, सच सच बताना। आज 14 अप्रैल को तो वो लोग भी बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहना रहे हैं जो लोग सारा काम बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कर रहे हैं। बताओ पहचान गए कि नहीं उनको? दिल में कोई और मूर्ति पर माला बाबा साहब की। उनको लगता है कि बहुजन समाज इतना नादान है कि जो जय भीम बोल देगा उसको अपना मान लेगा। मान लोगे क्या? पूरे साल कोई और नारा लगाते हो और बाबा साहब की जयंती और जब पुण्यतिथि आती है, निर्वाण दिवस, तो जय भीम बोलते हो। तो क्या जो जय भीम बोलेगा सबको अपना मान लोगे आप? क्या अगर आप बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो ये जय भीम वालों को जो नकली है उनको पहचानिए, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश में काम कर रहे हैं। बताओ बाबा साहब वो ऐसा राष्ट्र चाहते थे क्या? बाबा साहब संविधान का राष्ट्र चाहते थे। और आज संकल्प लो कि भारत चलेगा तो केवल और केवल संविधान से चलेगा और संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं होगी। इस बात का संकल्प हमको लेना होगा।